नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। हम अपने चैनल के माध्यम से हर एक अभ्यर्थियों का मुद्दा उठा रहे हैं और ऐसे ही अभी STET जो अभ्यर्थी है उनका मुद्दा कुछ दिनों से नहीं उठा रहे हैं। एक महाशय ने हमें फ़ोन किया कि सर हमारा मुद्दा जो है वो क्यों नहीं उठा रहे हैं, दिवाली का टाइम आ गया है। तो फिर हम उनसे बोले कि चलिए हम आपके पास आते हैं और आपकी बातों को फिर से एक बार हम अपने चैनल के माध्यम से रखें। और हमारे साथ कुछ STET के अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अब दिवाली आ रहा है, कैसे मना रहे हैं? दिवाली हम लोग का नहीं है, हम लोग का दिवाली का चलिए, दिवाली का दिवाला कैसे निकल गया फिर? हम लोग शिक्षा मंत्री जो जॉब लगा हुआ था हाथ से छीन लिया है। हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, मुंह दिखाने लगे हैं। हम लोग साथ धोखा किए हैं शिक्षा मंत्री। अच्छा ये बताइए, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे और तमाम जो विरोधी दल है उनसे मिल रहे थे और उसके बाद जो है फेस्टिवल भी आ गया। तो क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार के द्वारा ये आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को दिवाली में मिठाई खाना ही पड़ेगा और आप लोग खाएंगे, क्या लगता है? ये सब सरकार जो शिक्षा मंत्री जो बोले थे मिठाई खाइएगा, सरकार की ये जुमला है, सिर्फ दिखावा है और कुछ रियलिटी नहीं है। बस दिखावा है कि मिठाई खाइएगा, बहुत दिन तक घिस पीट के जाएगा। हम लोग बेरोजगार कर दिए, आज दर दर भटकना चल रहा है। कभी गांधी मैदान तो कभी इधर सचिवालय तो कभी इधर आदमी घूमते जा रहा है। अच्छा ये बात बताइए, आप लोग हम हमेशा कहीं ना कहीं विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी के पास आप लोग गए, अपनी बातों को रखें, लेकिन कहीं से आखिर आप लोगों को जो बात है वो नहीं सुनी गई और आप लोगों के द्वारा कुछ उचित कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या लगता है अब क्या आप लोग बड़ा करने वाले हैं? बड़ा अभी तुरंत जैसे ही अभी छठ बीत रहा है, तो छठ बीतने के बाद जो है हम लोग बहुत बड़ा जो है एक व्यापक जो है राजभवन जो है मार्च करेंगे हम लोग। और हमारे माननीय जो जैसे बिहार का या किसी राज्य का मुख्य प्रशासक राज्यपाल होते हैं महोदय, तो उनके संज्ञान में भी हम लोग लाएंगे कि सरकार और शिक्षा विभाग ने हम लोग को विज्ञापन के साथ जो छेड़छाड़ किया है और छेड़छाड़ करने के बाद जो मेरिट और जो नॉन मेरिट को जो बराबर बताया है, ये कथा कथित सही नहीं है। हम लोग राज्यपाल को बताएंगे, शांतिपूर्वक राज्यपाल भवन जो है मार्च करेंगे और आंदोलन हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे हिस्से में जो अभी कुछ है तो केवल आंदोलन है। और लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने का हक आंदोलन के जरिए ही होता है और हम लोग रखेंगे अपने बातों को, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है। अभी शिक्षा मंत्री जी का यानी उर्फ मिठाई वाले बाबा कहिए उनको, मिठाई वाले बाबा का बयान आया कि 15 अगस्त को जो है आप लोगों को जो है मिठाई खिलाएंगे। उस वादे को झूठ बता दिया गया। इसके बाद में उन्होंने कहा कि दिवाली पे इतने मिठाई आप लोग खा लेंगे कि आप लोग का जो है मिठाई ठीक नहीं लगेगी। मैं तो आपसे यदि मजाक ही करना इतना भाता, तो हम आपसे भी एक मजाक कर रहे हैं कि आज परसों दिवाली है, 2 दिन बाद दिवाली है, 4 तारीख को शायद है। आप 2 दिन 3 दिन पहले ही इतना ना मिठाई खा लीजिए कि आपको ही दिवाली का मिठाई अच्छा ना लगे, तो आपको कैसे लगेगा? तो कहीं ना कहीं आप जो शिक्षा मंत्री हैं उन पे आप सवालिया निशान दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दिवाली में आप लोग मिठाई खाएंगे और आप लोग कह रहे हैं कि कैसे खाएंगे हम लोग को तो सड़कों पर ला दिए। हमारे समाज में, बिरादरी में, घर में हमारा प्रतिष्ठा उन लोगों ने ले लिया मेरिट बताकर। क्या किसी टैलेंट का अंतिम पैमाना क्या होता है? मेरिट ही तो होता है। जी बिल्कुल, उन्होंने मेरिट ही छीन लिया हमारा लाकर। तो जब आपको नहीं देना था तो इतना भद्दा मजाक हम लोगों के साथ क्यों किए? यदि मंत्री से सारे पोस्ट भरे जाते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहा है? यानी कि इससे पता चल रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स भी जो है वो सरकार के अंग तो हैं, लेकिन सरकार की गुलामी करेगा क्या? कि सही चीज़ का डिसाइड करेगा। जितने भी हमारे IAS अधिकारी हैं, क्या उन लोगों को इतना पावर तो दिया जाए कि कम से कम सही और गलत का डिसाइड कर सके? अब देखिए, हमारे बिहार बोर्ड का आनंद किशोर सर हैं, उन्होंने इतना फ्रेश एग्जामिनेशन लेके इतना अच्छा जो है रिजल्ट प्रकाशित करके कदाचार मुक्त रिजल्ट, और जब उन्होंने मेरिट बनाया तो ये हमारे शिक्षा मंत्री जी को हनन नहीं हुआ और उन्होंने कह रहे कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर है। इस एग्जाम में लोग फेल नहीं होते हैं, सभी एग्जाम में लोग फेल होते हैं। मेरिट और अनमेरिट एक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है? लगता क्या सरकार दोनों लोगों के साथ फायदा मजाक किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, लेकिन
जब आपने मेरिट बना दिया तो फिर मेरिट का आप दरकिनार मत कीजिए, और नॉन मेरिट वाले उन लोगों का भी हक है अपना आंदोलन करने का या करने का, मैं उन लोगों को विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को चाहिए कि कम से कम जो है सीटें हमारे पास 3 लाख के आसपास है, सरकार सीटें बढ़ा ले और फिर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है नीचे से और सारे लड़कों को सीट बढ़ा के मेरिट में ले ले, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो लोग मेरिट में आ गए, एक बात हमें बताइए, आप लोग इतना कवरिंग करते हैं, अगर मेरिट का लड़का जिस दिन छठ के अगर घरे जाएगा तो क्या उसका परिवार और वो क्या अपने आप को जिंदगी में कभी माफ करेगा? उस दिन उसको कितना खलेगा कि एक नॉन मेरिट का बच्चा स्कूल में जाके पढ़ा रहा है, अब मेरिट का बच्चा छठ के घरे आ गया, ये कितनी बड़ी बात है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरिट वाले और नॉन मेरिट वाले दोनों को, कि नॉन मेरिट वाले भाई आप खुद सोचिएगा, और मेरिट वाले हैं, इसलिए सरकार हम दोनों के साथ जो है भद्दा मजाक किया है, और सरकार को अभी समय है। अरे साहब, हम लोग आप ही के बच्चे हैं, शिक्षा मंत्री जी, हम आप ही के बच्चे हैं, आपके परिवार है, आपके राज्य से आते हैं, इसलिए आप हम लोगों को जो है रोजी रोजगार मत छीनिए साहब। एक इतना टॉप एग्जाम देके हम लोग पास करके आए हैं सर, आप हम लोगों को इस मसला को सुलझाइए और मेरिट को आप अर्थहीन मत बताइए। आप विज्ञापन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मतलब कि एसटीटी के लिए किसी भी राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता है, जो विज्ञापन होता है वही उस राज्य का रूल होता है। और फिर जब आपने रूल बना दिया, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश के मामला में अभी आया है कि फिलहाल जो मामला अभी आया है कि रिजल्ट, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम नियमावली को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नियमावली को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं विज्ञापन को। जो आपने विज्ञापन बनाया है वही गीता वही कुरान है, और उसके आधार पे जो है आप बहाली कीजिए। तो कई राज्य से जो है इस तरह का स्टेटमेंट आ रहे हैं या हाई कोर्ट का जजमेंट आ रहे हैं, तो फिर हमारा बिहार चाणक्य की ये धरती है, ये बुद्ध की धरती है, तो फिर यहाँ से इतने बड़े सत्याग्रह भी हुआ था, तो फिर यहाँ से ये मेरिट और नॉन मेरिट का मसला शिक्षा मंत्री जी आपके लिए कुछ नहीं है। आप मेरिट की बहाली कीजिए, आपके पास सीटें रिजर्व है, कुछ सीटें बढ़ा लीजिए, और इसके बाद में नॉन मेरिट वाले भाई लोगों को भी ले लीजिए, उससे मुझे कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप मेरिट में आए हुए लोगों को आप यदि छांटिएगा तो ये कहीं ना कहीं जो है ये बिहार के लिए अपमान की बात है। और मैं एक और बात कहूँगा आपको कि आप जो है बार बार ये कहते हैं कि नॉन मेरिटोरियस बच्चे जो है आ जाएंगे, आप खुद एक तरफ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात करते हैं, आप DPSC से प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक लाने की बात करते हैं, तो फिर इसमें भी जो है मेरिट का गला मत घोटिए, आप मेरिट का सम्मान कीजिए। हम आपके बच्चे हैं, अगर स्कूल में जाएंगे तो बिहार का भविष्य को अवश्य सुधारेंगे, हम लोग सुधारने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, आप टीचर हैं और आप बिल्कुल कहीं ना कहीं स्कूल में जाएंगे तो आप लोग बच्चों को सुधारेंगे। क्या लगता है, आप लोग तो कह दिए हैं कि छठ के बाद राजभवन मार्च करेंगे, क्या लगता है बात जो है आपकी पूरी होगी? क्यों नहीं, हम सबके पास दे दिए हैं अपना ज्ञापन, चाहे शिक्षा मंत्री जी हो जो है, चाहे अन्य सारे और लोग मंत्री है या शिक्षा विभाग, उस चारों तरफ हम लोगों ने दे दिया है। अब एक हमारे महामहिम जो हमारे राज्यपाल जी है, उनके संज्ञान में भी लाना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के सर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में भी इस मामला को लाना होगा कि ताकि बिहार के मेरिटोरियस बच्चे के साथ गलत ना हो, ताकि उनका भी प्राथमिकता है यदि हमारे राज्य के प्रशासक हैं तो। इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक मार्च करके उनको ये चीज को बताने का काम करेंगे कि विज्ञापन का उल्लंघन है माननीय, और हम लोग का जो है उनके जरिए जो है आश्वासन है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग का न्याय मिलेगा। और साथ में हम लोग जो है न्यायालय में अपना तो मामला लड़ ही रहे हैं। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, उन पे भी हमें बहुत सारा जो है भरोसा है कि मेरिट की मतलब की जीत होनी चाहिए, हमें न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। क्या लगता है, आप लोग राजभवन नहीं कर दिए, मार्च करेंगे, बातों को रखेंगे? आप लोग लगातार जो है सभी जगह गए, बात जो है रखें, लेकिन पूरा नहीं हुआ। लास्ट राजभवन मार्च करेंगे और बातें करेंगे, लेकिन आपके जो एक अनिल सर हैं वो कहते हैं कि अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो आत्मदाह करेंगे। क्या लगता है? बिल्कुल सही कहते हैं, आत्मदाह एक ही रास्ता बचा हुआ हम लोगों के पास, वही हम लोग करेंगे। जब सरकार हम लोग की बात नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? हाँ, हम लोग देखिए, जब मान लीजिए कि बिहार के बच्चे इतना सड़कों पर घूम रहे हैं, B.Ed करके M.Ed करके, आप M.Ed करा देते हैं बच्चों को, इसके बाद में आप उसके लिए वैकेंसी नहीं निकालते हैं, आप B.Ed करा देते हैं। गरीब बच्चे जो पैसा लेकर कहाँ से उनके पिताजी
मजदूरी करके कमा के जो देते हैं, जब इतना डिग्री कुछ आपका हासिल कर लेते हैं, फिर आपके परीक्षा पास कर लेते हैं, फिर भी आप नहीं देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? बेरोजगार मरता क्या नहीं करता, हम लोग आंदोलन ही तो करेंगे ना। और हमारे अनिल भाई, आलोक यादव जी, ये दोनों हमारे जो है कोर कमेटी के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और दोनों लोग जो निर्णय लेते हैं हम लोग उस निर्णय को पालन करते हैं, और हम लोग जो है आंदोलन में पूरी जोर भरोसा रखते हैं, क्योंकि सरकार बहरी हो गई है। ये जब तक सरकार के कानों में ये बात नहीं जाएगी तब तक सरकार हम लोग के बातों को सुनने वाली नहीं है, और 309 का वायलेशन कर रही है। मौलिक अधिकार क्या है? यही ना कहता है कि शिक्षा मौलिक अधिकार का सभी लोगों के लिए जरूरी है। जब हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं, तो यहाँ तक कि जो है हम लोगों को जो अधिकार को हनन किया जा रहा है, तो फिर हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आंदोलन तो करेंगे, और बहुत जल्द अनिल जी का स्टेटमेंट इस पर आंदोलन के लिए आएगा। कोई देखिए, कहा जाता है ना कि आज ये कहावत है कि आज वे मशहूर हो गए जो कभी काबिल न थे, मंजिलें उनको मिली जो कभी दौड़ में शामिल न था। ठीक वही बात है यहाँ पर ठीक बैठता है कि भाई हम लोग तो मेहनत करके मेरिट में आ गए, लेकिन जब हम ही लोग आ गया, हम ही लोग को सरकार भगाई गई, तो फिर ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी से और माननीय हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के बड़े हमारे IAS अधिकारी हैं, मैं उन लोगों से भी ये आह्वान करता हूं कि सर हम लोग के बारे में जो है कुछ स्पेशल सोचा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुन गई चिड़िया खेत, कि समय रहते यदि कुछ नहीं किया गया पछता के क्या करेंगे। इसलिए अभी भी समय है, आप एक आंदोलन से आप गलत निर्णय ले लीजिएगा तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप सारे राज्य के रिकॉर्ड्स को पढ़ लीजिए, आप अपने विज्ञापन को पढ़ लीजिए, तब आप सोचिए कि हम लोगों के साथ ये भद्दा मजाक हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ STT के अभ्यर्थी। साफ तौर पे इनका कहना है कि दिवाली हमारे लिए दिवालापन है, और इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि कुछ दिनों के बाद वह राजभवन जाएंगे और राज्यपाल से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। यहाँ तक इन्होंने ये भी कहा है कि आज तक हम लोग सभी के दरवाजे पर गए, शिक्षा मंत्री हो, अधिकारी हो और तमाम पक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष के पास गए, लेकिन अपनी बातों को रखे, लेकिन कहीं से कोई भी आश्वासन पे आश्वासन मिला, कहीं भी कोई मुद्दे की बात नहीं हुई है। तो थक कर वो राजभवन जाएंगे और राज्यपाल से अपनी बातों को रखेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, तो क्या बात को जो है वो पूरी होगी या नहीं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए VSS न्यूज़ बिट्टू के साथ पटना।